और नीट पर आज की 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार नीट पर एक्शन जारी है। सीबीआई लगातार इस मसले में आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अब आपको 4 बड़ी खबरें बता देते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। इस मामले में झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आज पटना के सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार ईओयू ने जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनसे आज सीबीआई बेऊर जेल में पूछताछ भी कर रही है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, नीट धांधली के लातूर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई ने गंगाधर को उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया है। वहीं गुजरात के गोधरा मॉड्यूल पर सीबीआई ने गुजरात में और ज्यादा एक्शन तेज कर दिया है। राज्य के 4 जिलों में 7 जगहों पर सीबीआई सर्च ऑपरेशन कर रही है। और बिहार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उन सबको मेडिकल के अस्पताल लेकर मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल लेकर यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज, इनका साथ देने वाले पत्रकार जमालुद्दीन और छात्रों को पटना से सेफ हाउस तक पहुंचाने वाले मनीष प्रकाश और मनीष को रेंट पर जिस आशुतोष नाम के आदमी ने दिया था उसे सीबीआई ने फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। उनका मेडिकल फिलहाल यहां पर सीबीआई की तरफ से करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें, सीबीआई के रडार पर कई ऐसे किरदार हैं जो इस पूरे धांधली से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5 आरोपियों की जांच के लिए सीबीआई अब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची है। यहां पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया था मेडिकल के लिए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल के हैं, उनको आगे आगे सीबीआई की टीम लेकर बढ़ रही है और साथ ही 4 आरोपी और मौजूद हैं। इनको अब यहां से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, एक पत्रकार जमालुद्दीन और साथ ही बच्चों को शेल्टर देने वाला मनीष प्रकाश और मनीष को जिसने किराए पर मकान दिया था आशुतोष, इन 5 को लेकर यहां पर पहुंची है। और ये तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन तमाम आरोपियों को अब सीबीआई की टीम जो है वो लेकर आगे बढ़ रही है। यहां पर अभी मेडिकल के लिए लाया गया था इन सभी आरोपियों को। तो अब सीबीआई की जो टीम है, सीबीआई अब यहां से हॉस्पिटल से लेकर निकल रही है और कोर्ट लेकर पेशी के लिए पहुंचेगी और रिमांड की मांग करेगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और रिमांड जब मिलेगा उसके बाद फिर पूछताछ होगी। लेकिन अब तक जो पूछताछ में बातें सामने आई है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में यही वो गैंग है जिन्होंने पेपर लीक किया और उसके बाद छात्रों तक पहुंचाया, उनको रटवाया और फिर उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ा गया। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और बिहार नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को गिरफ्तार भी कर लिया है। एहसानुल हक के साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम शुक्रवार को दोनों आरोपियों को लेकर पटना पहुंची। आज दोनों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और सीबीआई दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की भी कोशिश करेगी। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को एनटीए ने हजारीबाग के लिए नीट का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। वहीं डिप्टी प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज को सुपरिटेंडेंट बनाया गया था और जो पेपर लीक हुआ वो ओएसिस स्कूल को आवंटित किया गया था। सीबीआई फिलहाल इस मामले में संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संजीव मुखिया नेपाल में छुपा हुआ है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे हजारीबाग से पेपर लीक हुआ। दरअसल 9 बक्सों में प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग भेजे गए थे। इन्हीं में से एक बक्से में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ करके एक बुकलेट जो है वो निकाली गई थी और उसकी कॉपी करने के बाद फिर बुकलेट वापस रख दी गई। जिस बुकलेट का लिफाफा फटा हुआ मिला उसी बुकलेट की जली हुई कॉपी पटना में आरोपी अमित आनंद के घर पर भी मिली थी। अब सवाल ये बाकी है कि ये टेम्परिंग कब की गई है, कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाते वक्त या बैंक से हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त ये धांधली की गई है। कहां पर पेपर निकाला गया इसकी पड़ताल भी की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पेपर लीक इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है, कितने किरदार निकल कर आ रहे हैं। पेपर लीक मामले में शक ये है कि ओएसिस स्कूल के प्रबंधन पर पूरा शक जो है वो जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक होने की सबसे ज्यादा आशंका वहीं से जताई जा रही है।
इनमें दो आशंकाएं हैं। पहली तो ये है कि स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ हो, और दूसरी आशंका ये है कि बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक हुआ हो। आखिरकार ओएसिस स्कूल के प्रबंधन पर शक क्यों है, अब इससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे, ओएसिस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो सुपरिटेंडेंट थे। एक प्रोफेसर को ओएसिस सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था, और बैंक से प्रश्न पत्र कोऑर्डिनेटर और सुपरिटेंडेंट लाते हैं। ऐसे में इनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बैंक और स्कूल के बीच में ये स्कूल या स्कूल के बीच में ये जो पेपर लीक हुआ है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर और सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में पेपर लीक कैसे हुआ है। तो कई ऐसे सवाल जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीट परीक्षा के लिए एनटीए क्या क्या इंतजाम करता है। आपको बता दें कि हर जिले में एनटीए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता है। एक सेंटर पर एक सुपरिटेंडेंट, एक ऑब्जर्वर होता है। सेंटर पर 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 इन्विजिलेटर भी होते हैं। बॉक्स सभी अधिकारियों और 2 छात्रों के सामने खोला जाता है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि तमाम परीक्षाओं के लिए एनटीए की तरफ से ये खास इंतजाम किए जाते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पेपर बॉक्स आखिर क्या होता है जिसमें पेपर सामने आता है। एक कार्टन के अंदर स्टील का बॉक्स होता है। कार्टन को एक स्पेशल टेप से लॉक भी किया जाता है। स्टील बॉक्स के अंदर ही प्रश्न पत्र रखे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बॉक्स के अंदर 3 पैकेट में 72 प्रश्न पत्र होते हैं। स्टील के बॉक्स पर एक डिजिटल लॉक भी होता है। तो ये तमाम इंतजाम किए जाते हैं जब पेपर को एक बॉक्स में रखा जाता है। किस बॉक्स में रखा जाता है, किस कार्टन के अंदर रखा जाता है, तमाम व्यवस्थाएं जो है इस पेपर को लेकर की जाती हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर खबर पटना से है, जहां पर सीबीआई की टीम बेऊर जेल पहुंच चुकी है। वहां पर 13 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बिहार ईओयू ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। तो बिहार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इन 13 आरोपियों से अब जेल में जाकर इनके वकीलों के सामने सीबीआई पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि कई किरदार जो हैं इस पूरे मामले में निकल कर आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कई चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के लातूर में नीट में गड़बड़ी करने का मुख्य आरोपी गंगाधर उत्तराखंड के मसूरी से पकड़ा गया है। सीबीआई की टीम ने आरोपी गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गंगाधर हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है और महाराष्ट्र के सांगली का मूल निवासी बताया जा रहा है। इसके अलावा गंगाधर 25 जून को देहरादून घूमने पहुंचा था, जहां पर मसूरी से गंगाधर को गिरफ्तार किया गया है। उससे भी सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार से लेकर गुजरात तक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे के संपर्क में थे और इस तरीके से अब देखिए सीबीआई की दबिश जो है जगह जगह पर हो रही है और सीबीआई का ये ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। और नीट पेपर लीक की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई का जो एक्शन है और ज्यादा तेज हो गया। अब तक कई राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई इस केस के मास्टरमाइंड की भी तलाश कर रही है। आपको ये बताते हैं कि सीबीआई पेपर लीक केस में किस राज्य में क्या क्या एक्शन फिलहाल ले रही है, आपको हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यह है कि पटना से ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई है। यहाँ पर सीबीआई की टीम गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ करने में लगी हुई है। उधर झारखंड की बात करते तो झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जिले में एनटीए के कोऑर्डिनेटर थे, जबकि लातूर से गिरफ्तार आरोपियों को कस्टडी लेने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वही आरोपियों की और ज्यादा शिकंजा कसने और पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीबीआई की टीम गुजरात में गोधरा भी पहुंची। वहां पर 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि लातूर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गुजरात में सीबीआई 7 जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। गुजरात के 4 जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद में सर्च ऑपरेशन सीबीआई की तरफ से चलाया जा रहा है। यहां पर भी कई किरदार जो है वो सामने आ रहे हैं और नीट मामले को लेकर अब गुजरात में भी
सीबीआई की तरफ से बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि 7 जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही है। आप देखिए इस पूरे मामले में किस तरीके से कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। लातूर मॉड्यूल की बात करें या गोधरा मॉड्यूल की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हो रहे हैं और जैसे जैसे सीबीआई अपने हाथों में जांच ले रही है वैसे वैसे सीबीआई की तरफ से बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा, आनंद में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां से भी कई ऐसे सुराग जो है वो सीबीआई के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है, क्योंकि नीट मामले को लेकर एक तरफ जहां पर सीबीआई का एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी हो रही है। हमने संसद में भी देखा कि किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। विपक्ष की तरफ से लगातार रीनीट की बात की जा रही है। ऐसे में दूसरी तरफ लगातार जब से सीबीआई के हाथों में इस पूरे मामले की जांच पहुंची है तो इस जांच की आंच जो है वो कई राज्यों से गुजरती हुई अब तमाम जो इस धांधली में किरदार थे उन तक